हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो फिल्म लाई हूँ उस फिल्म का नाम है डंकी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये फिल्म काफी किरदारों पर निर्भर है। इस मूवी में 3 दोस्त हैं जिनके अपने 3 अलग अलग मसले थे। मन्नू, जिसका घर गिरवी पर था और इसने इसे छुड़ाना था। खुद वो लोग एक आउट हाउस में रहते थे, फर्नीचर बेचकर घर का गुजारा हो रहा था। पंपी, जिसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी और बाप बेरोजगार था और खुद भी। और बल्ली, इसकी बल्ली की माँ सिलाई मशीन पर कपड़े सिलाई करके घर चलाती थी। ये तीनों अपने मसलों के हल के लिए बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। इन तीनों को जो भी काम मिलता ये लोग कर लेते। मन्नू एक ढाबे पर काम करती थी। जिन लोगों के बच्चे विलायत में होते वो अपनी छतों पर जहाज लगवाते थे। इस दिन वो लोग भी निकल पड़े अपनी छतों पर जहाज लगवाने के लिए। वो लोग एजेंट के पास जाते हैं। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों के पास कोई डिग्री शिगरी है या कोई जेवर जायदाद। वो लोग कहते हैं नहीं। एजेंट इन्हें झांसे में लेकर इनसे 2.5-3 लाख रुपए लेता है और कहता है कि हम आपको लंदन पहुंचा देंगे। वो बल्ली से कहता है कि तेरी पेपर मैरिज करवा देंगे ब्रिटिश सिटीजन लड़की से। पंपी को डॉक्टर का वीजा ले देंगे और मन्नू को स्पोर्ट्स वीजा ले देंगे। वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों अपने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हार्दी सिंह की, जो एक फौजी था और वो अपने साथी फौजी महेंद्र को ढूंढता हुआ मन्नू के ढाबे पे जाता है। मन्नू हार्दी सिंह को अपने घर ले आती है क्योंकि महेंद्र मन्नू का भाई था। 1 साल पहले हार्दी सिंह और महेंद्र एक साथ नाके पर ड्यूटी कर रहे थे कि हार्दी सिंह को गोली लग जाती है और मन्नू का भाई इसे उठाकर अस्पताल ले जाता है और उसकी सेवा करता है। टेप रिकॉर्डर पर इसे गाने सुनाता है। 1 साल बाद जब हार्दी उसका वो टेप रिकॉर्डर उसे लौटाने के लिए वापस उसके घर आता है तो महेंद्र मर चुका था और इसका एक बच्चा और बेवा थी। हार्दी सिंह ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और इन्हें बताता है कि मेरा इलाज चल रहा था, आज ही अस्पताल से छुट्टी हुई मुझे और मैं सीधा यहाँ चला आया हूँ। हार्दी सिंह महेंद्र की मौत का सुनकर यहीं पर रहकर उन लोगों की मदद करने का फैसला करता है। मन्नू उसे बताती है कि मैं स्पोर्ट वीजा पर लंदन जा रही हूँ और इसके लिए मुझे कुश्ती सीखनी है। तो हार्दी सिंह इसका कोच बन जाता है और इसे कुश्ती सिखाता है। बल्ली बन गया दूल्हा और पंपी पहुंच गया डॉक्टर की नकली डिग्री लेकर इंटरव्यू के लिए। ये तीनों इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो वो एजेंट इनके पैसे लेकर भाग चुका था और वहां सब रोते रह जाते हैं। हार्दी इनसे कहता है कि लंदन जाने का सबसे आसान हल स्टूडेंट वीजा है और वो तीनों आइलेट्स की क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। वहां पे इनके 2-3 दोस्त और बन जाते हैं, जिनमें से एक सुखी भी था जिसकी गर्लफ्रेंड लंदन में थी और इसका पति इसको रोज मारता पीटता था। जिसको बचाने के लिए सुखी ने लंदन जाना था। वहां वो सब आइलेट्स की तैयारी करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ बल्ली ही पास हुआ था। इस एग्जाम में वो भी तुक्के से। बल्ली इंग्लैंड चला जाता है और बाकी सब यहीं रोते रह जाते हैं। सुखी गुलाटी से कहता है कि तुझे पता था कि हम ये नहीं पास कर पाएंगे, तूने हमें उम्मीद क्यों दिलवाई। वो कहता है कि मैं तुझे इंग्लैंड भेजूंगा डंकी के जरिए। इतने में सुखी के लिए लंदन से फोन आता है कि जैस्मीन ने खुदकुशी कर ली है। यह सुनकर सुखी भी अपने आप को आग लगा लेता है और मर जाता है। ये देखकर हार्दी सिंह बहुत परेशान हो जाता है और कसम खाता है कि मन्नू और बाकी दोस्तों से कि मैं तुम लोगों को लंदन पहुंचाऊंगा डंकी के जरिए। वो सब डंकी के लिए निकल पड़ते हैं और पाकिस्तान, ईरान, तुर्की से होते हुए उन्होंने बहरी जहाज में बैठना था। रास्ते में इनके 3 दोस्तों को फौजी मार डालते हैं और हार्दी इनको जान से मारकर आगे बढ़ जाता है और आखिर बहरी जहाज में 27 दिन का सफर करके लंदन पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि बल्ली इतने बुरे हालात में रह रहा था। एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे थे। हार्दी ये सब देखकर एक वकील करवाता है और इसे कहता है कि कोई रास्ता बताओ यहाँ की सिटीजनशिप लेने का। वकील कहता है कि आप तीनों शादी कर लो यहाँ किसी सिटीजनशिप के साथ और 3-4 महीने बाद डिवोर्स ले लेना। मन्नू के लिए इसके पास एक लड़का भी था। इन तीनों के पास और कोई हल नहीं था। वो मन्नू के साथ इसकी पेपर मैरिज करते हैं। फादर दोनों कपल को आपस में किस करने को कहता है तो मन्नू इस अंग्रेज को थप्पड़ मार देती है और हार्दी भी इसे मारने पीटने लगता है। वहां पुलिस आ जाती है और इन सबको कोर्ट में ले जाती है, जहां इन सबसे पूछा जाता है कि तुम सब यहाँ कैसे आए। ये वो हार्दी इनसे इनकी मजबूरियां बताता है और वकील से कहते हैं कि तुम लोग कन्फेंस कर लो कि तुम लोगों को अपने देश में जान का खतरा है तो हम तुम्हें यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे।
पर हार्दी नहीं मानता तो इसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है और इन तीनों के एग्री करने पर इन्हें वहाँ की असालम दे दिया जाता है और वो तीनों वहाँ काम करने लगते हैं। अब फिल्म में 25 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ सब बूढ़े हो चुके थे। मन्नू अस्पताल में थी, इसे ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। वो हार्दी को फोन करती है 25 साल बाद कि मुझे तेरी जरूरत है, तू मुझसे दुबई में आकर मिल। बल्ली, पंपी और मन्नू दुबई के लिए निकलते हैं और हार्दी भी इंडिया से दुबई आ जाता है इन सब से मिलने के लिए। वो तीनों हार्दी से कहते हैं कि हमें अपने घर आना है, हम इंडिया वापस आना चाहते हैं। असालम की वजह से इंग्लैंड वाले हमें इंडिया का वीजा नहीं दे रहे कि पहले तो तुम लोगों की जान को खतरा था वहाँ, अब इंडिया वापस क्यों जाना चाहते हो। हार्दी मन्नू के ब्रेन ट्यूमर का सुनकर इससे वादा करता है कि मैं तुम तीनों को जहाज में बिठाकर इंडिया वापस ले जाऊंगा। वो दुबई में किसी एजेंट के साथ मिलकर आइडिया सोचता है और डंकी के रास्ते इन्हें ले जाने की कोशिश करता है तो वही एजेंट इन्हें पकड़वा देता है और पुलिस छानबीन करती है कि ये लोग कहाँ के सिटीजन हैं। हार्दी इन तीनों के पासपोर्ट जला देता है जिसकी इंग्लैंड की सिटीजनशिप खत्म कर दी थी। अब पुलिस के हाथ सिर्फ हार्दी का पासपोर्ट लगता है और वो कहते हैं कि तुम लोग इंडिया के सिटीजन हो और लंदन जाने के वाले ट्रक में जा रहे थे, हम तुम सबको इंडिया वापस डिपोर्ट करेंगे। इस तरह वो सब फ्लाइट से इंडिया वापस आ जाते हैं। सब 25 साल बाद अपने अपने घर जा रहे थे। हार्दी और मन्नू ने अभी तक शादी नहीं की थी। हार्दी मन्नू को प्रपोज करने वाला था कि मन्नू की मौत हो जाती है और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। Subscribe to my channel.